सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के ये बताइए कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। हम बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, काफ़ी सारी कोशिश करने के बाद भी मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये मौका हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलना है तो सरकारी नौकरी पाने का मौका कब मिल पाएगा। अगर जानना चाहते हो इस सवाल का जवाब तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आपको सरकारी नौकरी के 3 संकेत बताएंगे आपके हाथ में। तो इन 3 में से अगर आपके हाथ में कोई नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला जो संकेत है दोस्तों, वो आपके सूर्य पर्व से निकल के आता है। सूर्य पर्व जो बनता है अनामिका उंगली के नीचे, यहाँ पर। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि हमने काफ़ी बार बताया है सरकारी नौकरी आप कैसे जान सकते हैं। पर उसमें हमने काफ़ी बार ये बताया है कि अगर आपके सूर्य पर्वत से कोई रेखा निकलती है और नीचे की ओर चली जाती है, इस प्रकार से एक सीधी रेखा जो कि दोष मुक्त हो, जो आपकी माइंड लाइन से भी टच हो जाए। माइंड लाइन होती है यहाँ पर दोस्तों, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। अब यहाँ तक अगर ये रेखा जा रही है तो ये आपके सरकारी नौकरी के पाने के चांसेस को बढ़ा देती है। अवसर भी आपको बहुत सारे मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के। पर हो सकता है कि आपके हाथ में ये रेखा ना हो, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक और तरीका है जानने का। जो तरीका है वो आपके सूर्य पर्वत से ही निकल के आता है। तो सूर्य पर्वत पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें एक इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर बना रही हैं एक फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। और इसे कुछ लोग पतंग का निशान भी कह देते हैं, क्योंकि ये पतंग की शेप का होता है। तो दोस्तों, ये जो निशान है ये आपके उस रेखा से भी ज़्यादा असर डालता है जीवन में, जो आपको सरकारी नौकरी पाने का मौका देती है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपके सूर्य पर्वत पे एक निशान बन रहा है तो आप अपनी सरकारी नौकरी तो पाएंगे ही। इसी के साथ अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एक बड़ी नौकरी में, एक बड़ी पोजीशन पे नौकरी चाहिए, तो उसमें भी आपके चांसेस हमें नज़र आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है ये निशान आपके जीवन में काम करता है, प्रभाव डालता है। पर अभी आपका मन में सवाल होगा कि ये जो निशान है आपको फ़ायदा कब देता है, मतलब कि कितनी उम्र में आपको अवसर मिल सकता है सरकारी नौकरी पाने का। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार से कंप्लीट निशान बना हुआ है, जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि ये निशान कंप्लीट होना चाहिए। ये ना हो कि कोई रेखा बीच में से टूट रही है या कोई गैप है, या फिर कोई रेखा अगर इसमें प्रवेश कर रही है या इसे काट रही है इस प्रकार से, मतलब आड़ी टेढ़ी रेखाएं अगर आपके सूर्य पर्वत पे बनी हुई हैं तो ये बाधा का संकेत दिखाती हैं। ऊपर से यहाँ पर उलझन भी आपके करियर में बनी रहती है। अगर आपके सूर्य पर्वत पे ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो आपके जीवन में उलझन बनी रहती है कि आपको किस करियर में कदम बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिस वजह से आपको सफलता मिलने में भी समय लग जाता है। तो आइए फिर से हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आपको अवसर कब मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से मछली का निशान कंप्लीट आपके सूर्य पर्वत पे बना हुआ है तो आपको मौका मिलता है दोस्तों 30 साल की उम्र से पहले। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पर यहाँ पर चांसेस ज़्यादा यही नज़र आते हैं कि दोस्तों 30 साल की उम्र से पहले आपको मौका मिल सकता है सरकारी नौकरी पाने का। और अगर आपने मौका नहीं चूका तो आने वाले समय में आपको कामयाबी भी मिलेगी। ये तो बात हो गई दोस्तों पहले संकेत के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरे संकेत के बारे में। उसके लिए देखनी है आपको अपनी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है इस हाथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। और नॉर्मली हाथों में जो माइंड लाइन होती है दोस्तों, वो इस प्रकार से बीच में ही रुक जाती है।
पर बहुत कम लोगों के हाथ में इस प्रकार से माइंड लाइन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से माइंड लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बनी हुई है, तो ये आपके जीवन में हायर स्टडी को दिखाती है। मतलब कि आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और अपनी पढ़ाई के दम पे ही आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर चांसेस ज़्यादा ये भी होते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसका भी आपको मौका मिलता है। पर इस पॉसिबिलिटी में दोस्तों आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब कि आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। पर एक बात और भी आपको बता देते हैं कि अगर आपकी इस प्रकार से रेखा है, तो हो सकता है कि आपको गुस्सा जल्दी आता हो। मतलब कि शॉर्ट टेम्पर वाला स्वभाव हमें देखने को मिलता है। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपने स्वभाव पे कंट्रोल करना है, अगर आप आगे चलकर तरक्की जल्दी पाना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो नेचर है शॉर्ट टेम्पर वाला, वो आपके कार्य में अड़चन बन जाए। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिनके हाथ में इस प्रकार से एक कंप्लीट माइंड लाइन होती है, मतलब कि टूटी हुई नहीं है, बीच में से दोष मुक्त है और ऊपर से इस प्रकार से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में राजनीति में भी अच्छे खासे योग दिखाती है। मतलब कि अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट भी मिलता है और आप राजनीति में बड़ी तरक्की करके दिखाते हैं और आप सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों 2 तरीके आपने जान लिए, इसको अच्छे तरीके से समझना है। आपके या आपके किसी करीबी के हाथ में अगर आप देख रहे हैं, तो रेखाओं को अच्छी तरीके से एनालाइज़ करना है। अब हम जानेंगे तीसरे तरीके के बारे में। तो तीसरा तरीका जानने के लिए आपको अपनी रिंग फिंगर देखनी है दोस्तों, जिसे अनामिका उँगली भी कह देते हैं। यहाँ पर अगर आप इस उँगली को देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो उँगली है, ये इंडेक्स फिंगर के ऊपर हमें नज़र आती है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये उँगली अगर लंबी होगी, मतलब जितना ज़्यादा लंबी होगी आपकी इंडेक्स फिंगर से, तो दोस्तों ये आपकी सरकारी नौकरी पाने के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। और ऊपर से जो यहाँ पर ऊपर वाला पोर होता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मली हाथों में जो ये रेखाएँ होती हैं, जो आपके पोर पे बनी होती हैं, तो ये जैसे आप नीचे वाला पोर पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 रेखाएँ हैं, तो ऊपर भी 2 रेखाएँ होती हैं। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, इस उँगली में एक सिंगल लाइन बनी हुई है हर उँगली में। आप देखिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार से एक सिंगल लाइन होती है, तो ये आपकी एक लक्ष्य को दिखाती है। और एक लक्ष्य में अगर आप अपनी पूरी लगन से अपना पूरा फोकस लगा के कार्य करते हैं, उसको सीखते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं, तो आगे चलकर आप बड़ी सफलता को हासिल करेंगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ, जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जीवन में सरकारी नौकरी कैसे और कब होगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। और आपको मैं मिलूंगा नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।